सो और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो ये चाबी आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबी हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। और ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से है, इसको मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस करने की मुझे कुछ ज़्यादा जो पढ़नी नहीं चाहिए। ये है आपके सामने ग्रैंड विटारा और इसका मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है सिग्मा वेरिएंट। अभी अलॉयज़ वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है और ऐसी ही बहुत सारी एक्सेसरीज़ के अंदर लगी हुई हैं। उनको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सा मतलब इसका पार्ट नहीं है, क्या चीज़ इसके अंदर बेसिकली आती है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी इसका बेस वेरिएंट है ये भाई, जो कि मतलब क्रीम प्रोडक्ट है आज के टाइम में, मिलना ही मुश्किल है, इतनी ज़्यादा डिमांड है इसके ऊपर। सो क्या क्या चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं इस वेरिएंट के अंदर कि भाई ये इतना डिमांड में है, क्यों है इतना डिमांड है, वो सारी चीज़ आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी की प्राइसिंग, ये आपको कॉस्ट करती है 10,80,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद में आज के टाइम में। सो ये इसकी प्राइसिंग थी। वेरिएंट मैंने आपको बता दिया। अभी फीचर्स की बातचीत करें उससे पहले ये चाबियाँ आप देख लो। इसकी चाबियों पर जो कंट्रोल्स वगैरह हैं, इससे आप एक चीज़ का आइडिया लगा सकते हो कि इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री मिलती है। इसके अंदर बेस वेरिएंट से आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है। ये चाबियाँ हैं, अब इनको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये है इसकी डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और फ्रंट से अभी स्टार्ट करें तो ये देखो भाई, यहाँ से तो ये लगती ही नहीं है बिल्कुल भी कि बेस मॉडल है, क्योंकि टॉप मॉडल तक इसकी प्रोफाइल ऐसी आती है। कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि इनकी सराउंडिंग वगैरह जो है टॉप मॉडल में ग्लॉसी ब्लैक हो जाती है, यहाँ पे मैट ब्लैक, बस ऐसा थोड़ा थोड़ा फर्क आपको दिखेगा। बाकी चीज़ें सेम मिलती हैं, जैसे कि इसकी DRLs वगैरह जो कि इंडिकेटर्स का वर्क करते हैं। नीचे की साइड जो प्रोजेक्टर है वो एज इट इज आते हैं, बस एक चीज़ का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। बेस मॉडल में आती है येलो लाइट और टॉप मॉडल में आ जाती है यहाँ पे व्हाइट लाइट, बस इतना सा फर्क आता है। और बाकी लुक्स में कोई चीज़ चेंज नहीं है, वो आप भी करा सकते हो। जस्ट आपको बल्ब चेंज कराना, व्हाइट लाइट लगवा दो, सिंपल टॉप मॉडल जैसा आपका हिसाब किताब हो जाएगा। यहाँ पे ग्रिल आप देखोगे शानदार लगती है, मतलब काफ़ी मैच्योर सी, काफ़ी एग्रेसिव सी लगती है इसकी प्रोफाइल। अगर फ्रंट वाइज आप मुझसे पूछते हो कि अगर आप कंपेयर करो हाई राइडर से और इससे, तो आपको फ्रंट किसका ज़्यादा अच्छा लगता है? फ्रंट मुझे डेफिनेटली इसी गाड़ी का अच्छा लगता है। और रेयर एंड की बातचीत करें तो वो मुझे हाई राइडर का पसंद है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं, वो प्यारा लगता है पीछे से। बाकी इसका भी इतना बुरा नहीं है, वो भी पूरा LED सेटअप वगैरह है। इसकी बातचीत करते हैं तो सामने से ये सारी चीज़ें, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ये एयर इनटेक के लिए नंबर प्लेट आएगी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें इसी के साथ हैं, ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है। और इस बोर्ड को इस गाड़ी के साथ लेट मत करना है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी इसके बेस मॉडल में ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं आती है, आती है इसके अंदर, बट इस बेस मॉडल में नहीं आती है। बाकी ये है इसकी साइड प्रोफाइल, आप देख सकते हो क्लैडिंग का रेशियो वगैरह एक नंबर लगती है, बढ़िया ज़बरदस्त। कलर इसका काफ़ी डेप्थ के साथ आपको मिलता है। वाइट कलर पर्सनली इसके ऊपर मेरा सुपर फेवरेट है, बढ़िया लगती है। उसके अंदर काफ़ी बड़ी सी प्रोफाइल है। नंबर्स में तो आपको शायद छोटी लगे या फिर समझ में भी ना आए कि गाड़ी कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है, बट एक्चुअल लाइफ में आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी है प्रोफाइल में। टायर्स से आप इसको आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टायर्स की बातचीत करें, यहाँ पे जो टायर्स हैं वो मिलते हैं अपोलो के। टायर सेक्शन इनका मिलता है 215, 60, R17। अभी आप पूछोगे भाई यहाँ तो अलॉयज हैं, तो आते ही नहीं है, तो बता देता हूँ, यहाँ पे आएंगे स्टील व्हील। टायर सेक्शन जो है वो सेम ही रहेगा, यहाँ पे अलॉयज आपको मिलते हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। टॉप मॉडल वाले यहाँ पे अलॉय डले हुए हैं, बाकी टायर सेक्शन जो है टॉप मॉडल तक यही रहता है। यहाँ पे स्टील व्हील और अलॉय का चेंज हो जाता है बस। आगे डिस्क और पीछे भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती हैं। और ये देखो उसकी साइड प्रोफाइल बढ़िया सी लगती है, साइज में भी देखोगे, इसकी लाइंस वगैरह देखोगे, एकदम परफेक्ट सा प्रोडक्ट लगती है। और यही एकमात्र रीज़न इसका नहीं है, ये उनमें से एक है जिसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा बिकती है, बट एकमात्र ये रीज़न नहीं है। अभी आप चीज़ें भी देखते रहो साथ साथ कि भाई इसमें कमी किस चीज़ की आती है। बाकी यहाँ पे देख लो बॉडी कलर ORVMs इंडिकेटर्स के साथ हैं। और इस पे आप देख सकते हो फेंडर वगैरह जो अपने क्लीन है बेस मॉडल के अंदर। प्लेन विंडोज़ आती हैं, ये अपने एक्सेसरीज का पार्ट। रिक्वेस्ट सेंसर ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, ये बेस मॉडल से आपको दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर करती है गाड़ी। ये एक अच्छी चीज़, काफ़ी बड़ा सा ग्लास एरिया है, काफ़ी प्यारी लगती है। यहाँ से डलेगा इसके अंदर पेट्रोल लेफ्ट साइड से। और पीछे की बातचीत करें तो देखो बढ़िया, जैसी आगे से लगती है कंप्लीट वैसी ही पीछे से भी लगती है कंप्लीट। ऊपर की साइड शार्प एंटीना है, स्पॉइलर है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर नहीं आता है। अब इतनी सारी चीज़ें आपको बेस मॉडल में मिल जाती हैं, एक वाइपर को छोड़ के। सिर्फ ये पूरे टेल लैंप्स मिलते हैं बढ़िया कनेक्टेड। और ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, LED सेटअप बेस मॉडल से मिलता है। नीचे की साइड इंडिकेटर्स हैं, अपना बैक लाइट है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और ये है जी सारी चीज़ें। पीछे की साइड से देखो 1X पे देखो स्मार्ट हाइब्रिड जो है यहाँ पे मेंशन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा मतलब गजब की चीज़ बना देती हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड के अंदर डाल देती हैं। पीछे की साइड भी देखो 4 पार्किंग सेंसर्स वगैरह, ये ऐसी चीज़ें जो बेस मॉडल से आपको मिलती हैं, जो कि बहुत सारी कंपनियों के बेस से ऊपर वाले मॉडल में भी नहीं आती हैं। बूट की बातचीत करें तो एक सेकंड में आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये लो जी, यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको, मैग्नेटिक बटन मिल जाती है। मतलब जैसे कि अभी मैंने खोला बूट, मुझे इंडिविजुअली खोलना, मैंने जस्ट इस बटन को दबाया यहाँ पे और बूट अनलॉक कर लिया। ऐसा नहीं है पूरी गाड़ी अनलॉक हुई है। सो एक चीज़ यहाँ पे है,
बहुत शानदार सी बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। अभी आप देख सकते हो ये अलॉयज़ के डब्बे रखे हुए हैं यहाँ पे, 4 सेट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे और फिर भी आपके पास थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाएगी। सो यहाँ पे इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो, अच्छी खासी बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी 373 लीटर्स की। और इसी के नीचे स्पेयर भी लाएगा जो कि सेम टायर सेक्शन के साथ आएगा, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। और अभी इसको कर देते हैं बंद और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर की बातचीत करते हैं तो ड्राइवर साइड डोर से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हैं चीज़ें। सो ये देखो भाई, डोर पैनल डुअल शेड में है। पहली चीज़, पूरे केबिन की थीम डुअल शेड में है। ये अपना ब्राउन और ये ब्लैक, ये फैब्रिक है, ये थोड़ा प्लास्टिक पार्ट है। ये सिल्वर हाईलाइट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। क्रोम डोर लेवर, चारों पार विंडोज़ है, विंडोज़ के लॉक हैं, डोर्स के लॉक हैं और ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट कर सकते हो बेस मॉडल के अंदर। अब बताओ क्या लोगे। स्पीकर वगैरह नहीं आते यहाँ पे क्योंकि बेस मॉडल के अंदर एक यही चीज़ नहीं आती बस, नहीं तो फिर इससे ऊपर वाले वेरिएंट में उसमें कोई कमी रह नहीं जाएगी बिल्कुल भी। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है इस गाड़ी के अंदर। सो यहाँ पे स्पीकर वगैरह भी नहीं है। बोतल होल्डर वगैरह है। सीट्स की बातचीत करें तो हमें फैब्रिक सीट्स आती हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट है सीट कवर जो है। बाकी यहाँ पे 6 वे मैनुअल एडजस्टेड सीट आपको बेस मॉडल से मिलती है। नीचे की साइड 3 पेडल्स हैं, एक्सेलेरेशन ब्रेक क्लच और डेड पेडल के लिए यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट मिल जाती है। बोनट खोलने का लेवर है, फ्यूल खोलने का लेवर है। ये यूनिट पूरी खाली आती है। अपर वेरिएंट में यहाँ पे मतलब टॉप एंड ट्रिम में HUD के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। लाइट लेवलिंग डायल है यहाँ पे। और ये देख लो भाई, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलती है बेस मॉडल से। अभी अंदर चलते हैं इसके और अंदर बैठ के सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो ये देखो भाई, एक तो जो इसका ये सिटिंग एंगल है ना, बिल्कुल आप ऊपर तक बैठते हो, ऊपर तक देखते हो और यहाँ पे देखो एकदम बोनेट व्यू जो है क्लियर रहता है। प्रॉपर एक बड़ी SUV वाला स्टांस देती है गाड़ी। और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आती है, जिसे मैं एक बार ऐसे प्रेस कर दूंगा, स्टीयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाता है। और सीट पीछे कर लेता है ताकि चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। स्टीयरिंग अनलॉक हुआ है, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह इसके अंदर आता नहीं है तो वो ऑन नहीं होगा। सेकंड टाइम जब उसको ऑन कर देता हूँ तो ये देखो क्लस्टर, ये 8000 तक की RPM यहाँ पे दिखती है आपको। 220 की टॉप स्पीड मार्किंग है। बीच में आप देखो सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, आउटसाइड टेम्परेचर, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, रियल टाइम इकोनॉमी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखती रहती हैं। इधर साइड टेम्परेचर है, इधर साइड फ्यूल है और ये एनालॉग और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बेस मॉडल के हिसाब से कोई कह नहीं सकता कि ये बेस मॉडल के अंदर आप देख रहे हो चीज़ें। यहाँ वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं, यहाँ हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल आपको मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो कुछ ऐसा मिलता है, एक नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील, नॉर्मल इन दी सेंस यहाँ पे कोई लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ देख लो, ये चीज़ दे दी कंपनी ने, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया। सो ये एक प्लस पॉइंट है। आपको कुछ कराना नहीं है, आपको कैसा भी इंफोटेनमेंट लगवाना वो लगवा सकते हो। उसके कंट्रोल्स आपको ऑलरेडी अपने स्टीयरिंग में मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल नहीं आता यहाँ पे, आप चाहो तो लगवा सकते हो। बाकी कंपनी फिटेड चाहिए तो इससे ऊपर वाला वेरिएंट आप ले सकते हो, उसके अंदर तो कुछ भी आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल चीज़, एडजस्टमेंट की इसकी बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन हैं भाई बेस मॉडल में, और क्या लोगे। और ये थी यहाँ की बातचीत। डैशबोर्ड से दिखाता हूँ। अभी ऊपरी साइड से देख लो, कोई सनरूफ वगैरह इसके अंदर नहीं आती है। बाकी अगर टॉप मॉडल लेते हो उसका तो पूरी पैनोरामिक रूफ भी आपको मिल जाएगी। यहाँ की बातचीत करें तो वैनिटी मिरर है आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। एयरबैग की वैरिंग मिल जाती है। येलो कलर की रीडिंग लाइट कुछ इस तरीके की आएगी। एक मैनुअल डिमिंग IRVM है। इधर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, ये आप देख सकते हो बेस मॉडल के अंदर। बाकी ये है डैशबोर्ड का व्यू। लेआउट्स अच्छे हैं, देखने में चीज़ एकदम फिनिश लगती है, मतलब ऐसे कोई कमी लगती नहीं है। ये यूनिट खाली आती है। यहाँ पे आपका मन करे, जैसा आपका मन करे वो आप लगवाओ। इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी फिटेड चाहिए या फिर आपको आफ्टर मार्केट चाहिए वो आप करा सकते हो। AC वेंट्स है, हेज़र लाइट की बटन है, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है आपको बेस मॉडल में। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन, नीचे की साइड एक 12 का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। कोई USB पोर्ट वगैरह नहीं है, बाकी स्पेस अच्छी खासी है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ ऐसा है यहाँ पे। हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ है। कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं और ये आप देख सकते हो आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। और मतलब बढ़िया कनेक्टेड सी टनल है और कंफर्टेबली आप बैठते हो यहाँ पे, उसमें भी कोई कमी नहीं है। ग्लो बॉक्स की बातचीत करें फिर देख लो, अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है भाई इसके अंदर भी। सो ये हैं सारी चीज़ें एक मोस्ट डिमांडिंग पेट्रोल SUV की। मतलब बेस मॉडल के तौर पे अगर चीज़ें कंसीडर की जाए तो इसके अंदर क्या चीज़ नहीं है, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, बस एक इंफोटेनमेंट सिस्टम। मुझे तो वैसी चीज़ की कमी लगी। बाकी आपके हिसाब से कहाँ स्टैंड करता है प्रोडक्ट, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक हम चलते हैं पीछे, और पीछे क्या फील है, किस तरीके से कंफर्ट और चीज़ें किस तरीके से, उनकी भी बातचीत कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कॉमेंट्स में। सो अभी चले गाड़ी की रेयर सीट पे, और यहाँ पे क्या चीज़ें किस तरीके से उनकी बातचीत करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें सेम है। सिल्वर हाईलाइट, क्रोम डोर लेवर, पावर विंडो, यहाँ पे फैब्रिक, डुअल शेड्स, स्पीकर के लिए लेआउट्स, बोतल होल्डर वगैरह सारी चीज़ें सेम है। अभी बात करते हैं पीछे की स्पेस के बारे में कि पीछे क्या स्पेस मिलती है। सो ये देखो भाई, मज़ा ही आ जाएगा। अच्छी खासी थर्ड आती है। लेग रूम आप देख सकते हो, ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। थाई रूम में कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हेड रूम भी आप देख लो कितना है मेरे पास। मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। 1 2 3 4 5 एडजस्टेड हेड रेस्ट है। 60-40 का ऑप्शन है। आर्म रेस्ट आता है बेस मॉडल से। यहाँ पे कप होल्डर्स भी आपको मिल जाते हैं। 3 पॉइंट प्रॉपर सीट बेल्ट मिलती है यहाँ पे।
1 2 3 ग्रैब हैंडल्स आते हैं कुछ इस तरीके के। ये कुछ इस तरीके की येलो लाइट्स आपको मिल जाती हैं आगे भी और पीछे भी, दोनों बंदों के लिए सेपरेट। और स्पेस काफ़ी है गाड़ी के अंदर, चौड़ाई काफ़ी है। यहाँ पे 3 बंदे बड़े स्मूथली बैठ सकते हैं। रियर एसी वेंट्स बेस मॉडल मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे स्पेस वगैरह भी मिल जाती है। और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, एक नंबर। मतलब एक स्टीरियो अगर इसके अंदर और होता तो कोई कह ही नहीं सकता था कि बेस मॉडल है। कंपनी ने भी मतलब ऐसा फंसा दिया बंदों को कि क्यों ही टॉप मॉडल लें, बेस मॉडल ही चाहिए हमें, तो एक इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, वो लगवा लेंगे हम भाई कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी क्या राय इस प्रोडक्ट के बारे में बताना मुझे कमेंट्स में। अब इसका शानदार सा इंजन भी और दिखा देता हूँ भाई, जो इस एक शानदार से प्रोडक्ट को और 4 चांद लगा देता है। इसका इंजन भी क्या है, किस तरीके से और क्या पावर हैं, उसकी बातचीत कर लेते हैं फटाफट से। और बात करेंगे इसके इंजन बे के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेशन पैडिंग बेस मॉडल से आपको मिल जाती है। इंजन की बात करें तो सुपर रिस्पॉन्स, सुपर साइलेंट इंजन आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो है 1.5 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 101 bhp, 136 Nm के आसपास का टॉर्क। 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, जिससे 20 की माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है भाई, और कह भी नहीं सकते, निकाल भी सकती है। बाकी आपके चलाने के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और किस टरेन में गाड़ी चल रही है, वो चीज़ें भी हैं। बाकी इसको एक सेकंड बंद कर लेते हैं और फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थी आपके सामने 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सिग्मा, मतलब कि बेस वेरिएंट और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वेरिएंट है ये। अगर कोई बंदा इसका कोई और वेरिएंट ले रहा है तो आप उससे पूछ के देख लेना, कहीं ना कहीं डिमांड उसकी भी इसी वेरिएंट की होगी। बट क्या करें, मिलता ही नहीं है इतनी आसानी से, तो थोड़ा बहुत पैसा लगा के वो थोड़ा ऊपर वाला वेरिएंट ले लेते हैं, क्योंकि उसमें फिर फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और अगर आपने भी सोचा हुआ है सिग्मा लेने का, तो आपको क्या वेटिंग पीरियड मिला, अगर आपने बुकिंग वगैरह लगा रखी है तो आपके एरिया में क्या वेटिंग पीरियड चल रहा है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के ऊपर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। बाकी हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।